ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज अजमेर के इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें मिट्टी का हमारी त्वचा पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। वैज्ञानिक बात नहीं करेंगे, सामान्य बातें करेंगे। सामान्य बातें कौन सी? और उसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम और योग कौन कौन सा, छोटी छोटी सी बातें देख लेते हैं। जो बिगिनर हैं, जो नए लोग हैं योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में जो लोग नए हैं, उन सबको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो जहां से शुरुआत करनी चाहिए वो है सूक्ष्म व्यायाम। आप जैसे देखो, ऐसे बैठे हुए हैं, सीधे बैठे हुए है ना, आपको ऐसे नहीं बैठा जाता, ऐसे बैठ जाओ। अगर आप इसको लगा सकते हैं तो एक पैर को ऐसे लगाओ और एक पैर को ऐसे लगाओ, लग जाए बहुत अच्छी बात है। इसको पद्मासन कहते हैं, लेकिन जिनको घुटनों की समस्या हो वो लोग नहीं लगाना, लगा भी नहीं पाएंगे। इसको सिद्धासन की तरह से लगाओ। एक एड़ी को ऐसे लगाओ, ठीक है, और दूसरे वाले पैर को ऐसे उठाओ और इसके टकने को इस पहले वाले पैर के टकने पर लगा दो और इसको यहां से इसके अंदर ऐसे, और इस वाले को इसके अंदर ऐसे, और एड़ी को मलमूत्र के द्वार के बीच के खाली स्थान पर लगा लीजिए। इससे ये सिद्धासन लग जाएगा। तो ये सिद्धासन लग गया। अब इसके बाद इसको ध्यान मुद्रा को यूं लगा करके अब इसको रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। तो इसको हम पद्मासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मासन। पद्म यानी कमल, कमल की तरह से दूर से व्यक्ति का शेप दिखता है। कैसे दिखेगा? कमल में 6 पंखुड़ियां होती है ना, साइड में एक, ठीक है, ये सिद्धासन है। हाँ, पद्मासन की अगर बात की जाए तो ये 2 पंखुड़ियां ये रही, 2 ये रही गोल, और 2 ये गोल बन गया, और एक बीच में बड़ी पत्ती, बड़ी पंखुड़ी होती है मुख्य। तो इस प्रकार से पंखुड़ियां 6 बन करके बीच में एक बड़ा वो बन जाए तो पद्मासन कहलाता है। और ये अभी जस्ट हमने जो लगाया था इसको हम सिद्धासन कहते हैं। इस तरह से तो सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। किसी को इसमें भी नहीं बैठा जा सके तो आप फिर सुखासन में बैठ जाना। जिसके घुटनों में दर्द ना हो वे लोग ऐसे वज्रासन में बैठ जाना, ऐसे वज्रासन, वज्रासन। अब हम चलते हैं सूक्ष्म व्यायामों को करने के लिए। योग करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायामों से शरीर को तैयार करना होता है। तो कैसे तैयार करें? थोड़ा कंधों को यूं, हाथों को यूं साइड में कर लीजिए, कंधों को यूं गोल गोल घुमाएं, सांस भरते सांस छोड़ते हुए ऐसे 5 बार घुमा लें। फिर ऐसे 5 बार उल्टा भी घुमा लें, सीधा उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर सामने की तरफ ले आए। फिर श्वास भरते हुए एक हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक हाथ नीचे, ऐसे पूरा सीधा रखना है ना, सीधा। ये उन लोगों को भी फायदा करने वाली क्रियाएं हैं जिनके एक हाथ में जान कम है, एक कम ताकत वाला है, उसके लिए भी फायदे वाली चीज है। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर ऐसे अंदर लाएं और श्वास भरते हुए ऐसे साइड में,
श्वास बाहर, ऐसे अंदर लाएं, एक हाथ ऊपर दूसरा नीचे, और दूसरी बार में लाएंगे तो ये ऊपर ये नीचे, और श्वास भरते हुए वापस साइड में। श्वास भरने छोड़ने के साथ चलो। फिर दोनों हाथों को यूं रख करके और ऐसे गोल गोल घुमाओ। धीरे धीरे चलाओ, 3-3 बार। ठंडी ताजी हवा में बैठकर सुबह सुबह इन अभ्यासों को करें। धीरे धीरे चलाएं, श्वास भर के पीछे ले जाएं, श्वास छोड़कर आगे आए। ऐसी दूसरी ओर से भी। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, यहाँ से आप योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। जो शारीरिक योग है, हठ योग, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के 4 बता देते हैं। पहला है ब्रह्म मुद्रा। श्वास बाहर और आगे लगाएं, ऐसे ठोड़ी। श्वास भरते हुए सामने, श्वास और अंदर भर लेंगे और पीछे। फिर श्वास बाहर, ऐसे 2 से 3 बार इसको कर लो। पहला दिन है, 1 बार कर लो। श्वास बाहर, राइट साइड जाएं, थोड़ा रुकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, लेफ्ट साइड जाएं, बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे। फिर तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर। ये थायराइड वालों के लिए भी है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी है, और जिनको गर्दन की काफी समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं उनके लिए भी है। तो केवल गर्दन पर फोकस करके आपको दिखा रहा हूं। पहला वाला ये था, श्वास बाहर था और आगे गर्दन झुका रहे थे। श्वास भरते हुए पीछे ले जा रहे थे, पीछे लटका देंगे, ढीली छोड़ देंगे, ऐसे। ठीक है। दूसरा नंबर, सांस बाहर, राइट साइड में ले जाएं, ढीली छोड़ देंगे, रोकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर ले जाएं, लेफ्ट साइड में। योग के बिगिनर्स के लिए आज का ये सत्र है। तीसरा, श्वास बाहर, ऐसे कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें, बिना कंधा उठाए। श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। अब इसको गोल गोल चलाएं, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे लाएं। ऐसे करते रहें लगातार। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। इस तरह से करें। फिर हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करें, कस के। लोहे को जैसे कसते हैं ना, जैसे लोहे की सलाखों को मोड़ते हैं। आज मिट्टी के बारे में भी आपको बताना चाह रहे हैं। मिट्टी कौन सी हो, तो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी कुम्हार के यहाँ से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो इसको रात को आप छान करके, पहले कूट पीस करके छान करके आप रात को किसी ऐसे पात्र में भिगो के रखें, सीमेंट के, मिट्टी के, कांच के, किसी भी पात्र में भिगो के रखें, और उसको थोड़ा सा लकड़ी से हिला करके तैयार कर ले में, ताकि सुबह आप शरीर पर अप्लाई कर सकें। जिन लोगों के पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जलन होती है, यहाँ एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको मसाले कम कर देना चाहिए। हरी मिर्च को बंद कर दो, हाँ, अदरक को बंद कर दो, लहसुन को बंद कर दो थोड़े दिन, जब तक एसिडिटी सही हो जाए। जहां जहां पर आपको जलन हो रही है, वहां पर इस मिट्टी को अप्लाई करिए। हाँ, ठंडी होती है और बड़ी अच्छी होती है, बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी यह मिट्टी, बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर। ऐसे पूरे में आप लगा सकते हैं। मैं तो अभी पूरी नहीं लगा रहा,
मुझे अभी और दूसरी कक्षाएं लेने जाना है, इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा ही लगा के दिखा रहा हूँ। पूरे पेट पर आप लगा सकते हैं ना, ये यहाँ से शुरू किया, अब धीरे धीरे इसको पेट पर लेके आते हैं। ऐसे कोशिश करिए, लकड़ी आदि से किसी से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हाथ से लगाएं। ऐसे मिट्टी को पूरे पेट पर आप ऐसे लगा सकते हैं। आपकी गैस की, कब्ज की काफी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिनको चेहरे पर सुंदरता बढ़ानी है ना, वो चेहरे पर भी लगाया करो ऐसे। पूरे चेहरे पर आप लगा सकते हैं, ऐसे माथे पर लगा सकते हैं। चेहरा नेचुरली बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा। और कोई 50 दिनों की बात नहीं है, अभी 5-10 मिनट में आप उतारेंगे ना, 10-15 मिनट में आपको चेहरा बहुत अच्छा दिखने लगेगा। स्किन नेचुरल ग्लो करने लग जाएगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, नेचुरली ग्लो कैसे आए चेहरे पर, तो नेचुरली ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पर। ये चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी कुमार के पास, यहाँ जो कुम्हारों की बस्ती होती है वहां पर मिल जाती है, बड़ी अच्छी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी है ये। इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है, बहुत कैल्शियम, बहुत प्रोटीन, सब प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी में होते ही हैं, आप सबको पता ही होगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है। ठीक है, घुटनों में किसी को दर्द है तो घुटनों में लगा लीजिए। अब करना क्या होता है, ये सुबह मिट्टी लगा करके सूरज की धूप में बैठ जाओ। जितने भी टॉक्सिन्स है ना आपके, टॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है, गंदगी, गंदे तत्व जो शरीर में जमा हो जाते हैं, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, उनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, विजातीय द्रव्य या विजातीय तत्व कहते हैं, फॉरेन बॉडीज कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार से शरीर में डिपॉजिट हो जाते हैं। आपको पूरे में लगानी है ना, हमारे तो दाढ़ी की वजह से पूरा नहीं लगता, लेकिन आप लोग लगा सकते हैं। पूरा लगाइए चेहरे पर। और फिर क्या करना है आपको, फिर आपको इसमें बैठ करके प्राणायाम करना, गहरी गहरी लंबी लंबी श्वासों को भरना। और गहरी लंबी श्वासों को जब आप भरेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्राणायाम भी होगा, और इधर से प्राकृतिक चिकित्सा आपने कर ही रखी है, कंटिन्यू आप इसको अप्लाई करें। गहरे लंबे श्वास, है ना, ऐसे ध्यान मुद्रा को लगा लो। बहुत गहरा तो श्वास भरो और बहुत ही गहरा श्वास बाहर छोड़ो। नाक में तेल लगाने के बाद प्राणायाम शुरू करना। नाक में तेल लगा लिया करो, फिर प्राणायाम करना, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा फायदा होने लगेगा, बड़ा विशेष रूप से लाभ होगा नाक में जब तेल लगाएंगे तो। हम चले करेंगे। करते रहे लगातार भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपको सिर पर दिख रही है ना, ये मिट्टी है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, कोई सी भी आपको मिल जाए लगाइए। सबसे उत्तम अगर मिट्टी होती है वो तो झील के किनारे की मिट्टी, समुद्र के किनारे की, तालाब के किनारे की। दूसरी होती है चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, काली मिट्टी। आपको 2-4 मिल जाती है, दोनों चारों मिला करके उसको कूट करके पीस कर साफ सुथरी करके छान करके एक आध दिन धूप में रखें, बिल्कुल सूख जाए तब किसी एक पात्र में भिगो दें। 12 घंटे ये भीग जाए तो 12 घंटे भीगने के बाद इसको आप अपने चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे शरीर पर अप्लाई करने से आपको शरीर में स्वास्थ्य ही मिलेगा। ये तो थोड़ी सी लगा के दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरे शरीर में अच्छे ढंग से रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद एक लेयर बन जाएगी, इस लेयर को पूरा धूप दिखाएं, है ना। ये थोड़ी सी लगाइए, आप इसको पूरे को लगा सकते हैं, सब तरफ मिट्टी ही मिट्टी। बालों को छोड़ दीजिए, बालों को छोड़ के बालों में मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की जो चिकित्सा होती है ना, ये शरीर में ठंडक पैदा करती है। जिनको अभी जब से ज्यादा ठंड लग रही है ना, वो गर्मी लग रही है ना, उनको थोड़ी सी देर में शरीर में ठंडक आ जाएगी, सारी गर्मी गायब हो जाएगी।
मिट्टी जो है हमारी शरीर की इकोसिस्टम को अच्छा बनाती है, शरीर के इकोसिस्टम। तो सबसे बढ़िया तरीका सर्दी गर्मियों में है कि मिट्टी का लेप करें अपने शरीर पर। देखो मैंने कितनी सारी मिट्टी भिगो रखी है। अभी अलग अलग पेशेंट्स को इसका मिट्टी का लेप करेंगे। जैसे किसी के घुटनों में दर्द है तो उसको मिट्टी का प्लास्टर करके आएंगे। हाँ, मिट्टी का प्लास्टर कैसे करते हैं? इस मिट्टी को एक बर्तन में लेंगे और क्या करना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। ठीक है, आधे से 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा गुड़ पीस करके डाल देंगे। उसके अलावा उसमें राई डाल देंगे। राई मतलब जो सरसों, काली सरसों आती है वो डाल देंगे। इतनी चीजों को डाल करके मिट्टी में मिक्स करेंगे। मिट्टी के उस बर्तन को गर्म करेंगे। जब थोड़ी सी गर्म हो जाए, इसका प्लास्टर जो है उस व्यक्ति के घुटनों पर लगाएंगे। उसके घुटनों पर 10 मिनट से लेकर पौन घंटे तक का वह गरम गरम प्लास्टर, बहुत गर्म नहीं, जितना सहन कर सके, उस प्लास्टर को लगाकर उस व्यक्ति को आपको क्या करना, थोड़ा सा कपड़े से ढक देना उस प्लास्टर को, हवा ना लगे। आसानी से वो मिट्टी जाएगी अंदर, खूब सारे पोषक तत्वों को अंदर उतारेगी और उस व्यक्ति के घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके माथे पर मिट्टी की ऐसी लेयर चढ़ा दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बाद धुला दीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ में, अच्छा ऊपर कपड़ा भी लगा लिया करो ना। जिस व्यक्ति के साथ में, अब पूरे में लेप कर रहे हैं तो कपड़े की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी एक लोकल मिट्टी पट्टी, जिसको कहते हैं ना स्थानीय मिट्टी पट्टी, पर्टिकुलर किसी अंग का कर रहे हैं, जैसे किसी को थायराइड है तो यहाँ पर मिट्टी लगा दी, है ना। पेट की समस्या है तो पेट पर मिट्टी लगा दी। ये देखो पूरे को, इतने इतने को पूरे को कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये पेट पर मिट्टी लगा रखी है, तो ये पेट पर मिट्टी पट्टी, ये देखो, ये पेट पर मिट्टी पट्टी से मतलब अभी आप लेट जाएंगे, मान लो लगा करके, कोई पेशेंट ज्यादा परेशान है तो उसके पूरा मिट्टी का लेप करके ऊपर एक कपड़ा लगा देना तो मिट्टी पट्टी हो जाएगी। या एक कपड़े में मिट्टी खूब लगा करके उसके पेट पर रख देना, 10 मिनट से लेकर आधे पौन घंटे तक इसको लगा सकते हैं। उसको मिट्टी पट्टी कहते हैं। श्वास को बाहर निकाल करके अग्निसार भी कर सकते हैं। इस क्रिया को करने से भी हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। ये मिट्टी मिट्टी का आज सेवन, कम से कम मिट्टी का प्रयोग करना आम आदमी को आ जाए, उसके लिए ही हमारा ये कार्यक्रम आज हमने चलाया है। आम आदमी मिट्टी का प्रयोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कर सके, यही हमारा आज का मोटिव है। यही हमारा आज का महत्वपूर्ण कार्य है कि हम जाने कि मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में बहुत महत्व रखती है। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहे। आपने मिट्टी लगा रखी, गर्मी का मौसम है, मिट्टी लगाई, एक तो मिट्टी आपको ठंडक देगी, दूसरा ठंडक देने वाले कुछ प्राणायाम भी होते हैं। कैसे? जैसे शीतली है, कैसे? जीभ ऐसे बना ली पाइप की तरह, अब सांस इससे अंदर हवा भरेंगे ऐसे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, ऐसे एक, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे कई कई सारे अपन इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। 5-7 बार करने से तो शरीर में बिल्कुल ठंडक आ जाएगी, गला ठंडा हो जाएगा, अंदर 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 सब जगह ठंडक 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 आ जाएगी। ये पेट की समस्याओं के लिए मैंने पेट पर मिट्टी लगा रखी है। जिसके पेट में समस्या हो, पेट पर मिट्टी लगाया करो, इसको भी कवर कर दिया करो, ऐसे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरे को कवर कर दिया करो, है ना। जिसके पेट के नीचे के भाग में, प्रजनन संस्थान में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसके दिक्कत है, सेक्सुअल डिजीज है ना, कई सारी समस्याएं रहती है, उन सब में आप पेट के निचले भाग, पेडू भाग पर भी मिट्टी लगा सकते हैं। 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक की मिट्टी लगा सकते हैं। ये हमारा मिट्टी चिकित्सा से संबंधित आज का ये सत्र है।
मिट्टी को सूखने से पहले ही आपको धोना है। ये थोड़ी थोड़ी सूख रही है ना, अभी मैं जाकर धो लूंगा, लेकिन काफी सारी गीली है अभी, क्योंकि हवा बहुत चल रही है, इसलिए जल्दी सूख रही है। तो ये आपको पहला भस्त्री का प्राणायाम करना बताया, तो भस्त्री का प्राणायाम को जरूर करना। ठीक है। फिर दूसरा हमने सीखा शीतली प्राणायाम। शीतली, ये हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, उनको फायदा होता है। इसके अलावा जिनको गर्मी ज्यादा लगती है उनको भी करना चाहिए शीतली। इसके अलावा शीतकारी प्राणायाम है, ये भी थोड़ा भर के और फिर थोड़ी देर रोकते हैं इसमें भी। ऐसे फिर से एक बार करते हैं, दांतों के बीच के गैप से हवा अंदर भरनी है आवाज करते हुए। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार से आपको आसानी से प्राणायाम, इन 2-3 प्राणायामों को करने से शरीर में क्या आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी। और फिर एक अनुलोम विलोम, और इससे ठीक पहले कपाल भाती को भी अगर आप कर लेंगे, सावधानी के साथ कर लेंगे, कुछ नियमों को जानकर कर लेंगे, तो आपको इससे भी अच्छा आरोग्य लाभ मिलेगा। क्योंकि कपाल भाती और अनुलोम विलोम ये बहुत सारे लोगों को ठीक कर देते हैं। कैसे करना है कपाल भाती? जिनको वजन घटाना है ना, वो एक मुद्रा को लगा लेना, उसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। जिनको वजन बढ़ाना है वे लोग इस मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा को लगा करके कर लेना। जिनको थायराइड है उनको शून्य मुद्रा लगा के करना है ना, बीच वाले। जिन व्यक्तियों को शरीर में कहीं दर्द है वे लोग इस उंगली को ऐसे अंगूठे की जड़ में पहली उंगली को लगाना है, वायु मुद्रा कहते हैं इसको। इन मुद्राओं को लगा करके फिर कपाल भाती करो। हर सेकंड में श्वास को नाक के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक छोड़नी है। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे ना, अपने आप देखो पेट अंदर जाता हुआ महसूस होगा। ऐसे ये कपाल भाती हो रहा है। इस कपाल भाती को और नजदीक से दिखा रहा हूं पेट पर। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो अभी नहीं करना, 3-4-6 महीने नहीं करना। किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, पीरियड्स चल रहे हैं महिलाओं को, उनको नहीं करना पीरियड्स में कपाल भाती। जिनके गर्भावस्था है, गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, उनको भी नहीं करना। लेकिन मिट्टी सभी लोग लगा सकते हैं। कपाल भाती 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, सामान्य प्रारंभिक लोगों को 3 मिनट से शुरू करना चाहिए। 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक, यानी कि 1 मिनट में आपका 60 बार हो जाएगा। ऐसे 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। तो कपाल भाती को आप कर सकते हैं। कपाल भाती को करने से फेफड़ों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति फेफड़ों की शुद्धि कर सकता है वह व्यक्ति पूरे शरीर की शुद्धि जल्दी से कर सकता है। इसीलिए फेफड़ों की शुद्धि करने के लिए कपाल भाती को करना चाहिए। भस्त्रावल्लहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कफ से उत्पन्न होने वाले जितने भी दोष हैं उन सब का शमन हो जाता है, वह कपाल भाती क्रिया है, यह कहा गया है। इसीलिए कपाल भाती को करने से बहुत फायदे होते हैं। दूसरा अनुलोम विलोम नाम की एक क्रिया को देख लेते हैं,
फिर हम आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। अनुलोम विलोम नाम के प्राणायाम को करने के लिए नासिका मुद्रा को लगा लीजिए। देखो ये 2 उंगलियों को यूं लगा लेंगे और 2 उंगलियां सीधी। राइट को बंद कर लेते हैं और लेफ्ट से पहले श्वास बाहर छोड़ देते हैं जितना भी अंदर भरा हुआ है, फिर इसी से भरते हैं। बहुत गहरा, और फिर दूसरे से बाहर। फिर इससे भरते हैं। फिर पहले से बाहर। फिर भरते हैं। इस तरह से ताजा हवा में बैठ करके पूरा प्राणायाम करना है ना, करते रहना लगातार। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर रहे हैं। इसको करने से हमारी सब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन का पूर्वाभ्यास है। नाड़ी शोधन का पूर्वाभ्यास यानी प्री वर्कआउट है। एक से पूरा गहरा भरे, दूसरे से पूरा गहरा बाहर छोड़े, फिर दूसरे से पूरा गहरा अंदर भरे, और पहले से श्वास को बाहर निकाल दे। मतलब एक से यूं भरना है, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरना है, पहले से बाहर। ये एक चक्र हुआ। इसी क्रम को, इसी चक्र को दोहराते जाना है। इस तरह से अनुलोम विलोम को हमने बाएं से शुरू किया और बाएं पर ही श्वास बाहर निकाल करके विराम कर दिया। अब मेरे चेहरे की मिट्टी लगभग सूखने वाली है, इसीलिए मैं सूखने से थोड़ा पहले ही जाकर के इसको धो लेता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ के कारण से जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसको हमें करना भी है। ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी को आप गर्मी में लगाओ, पूरे अभी पूरा जून बाकी है आपके पास, मई के ये 3-4 दिन, और जून अभी बाकी है, पूरा जून आप लगा सकते हैं। आपके शरीर की सारी व्याधियां समाप्त हो सकती हैं यदि आप नियमित रूप से मिट्टी के प्रयोग को अपनी त्वचा के बाहर करें। तो इसका सेवन नहीं करना, बालू भक्षण भी विधान है प्राकृतिक चिकित्सा में, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो केवल मिट्टी के लेप की बात कर रहे हैं, मिट्टी को त्वचा पर, शरीर पर लगाने की बात कर रहे हैं। तो एसिडिटी में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, पेट की समस्याओं में, सिर दर्द में, बुखार में, हाई ब्लड प्रेशर में, त्वचा की निखार में, नेचुरल ग्लो में, जो भी व्यक्ति अपने त्वचा को दमकाना चाहता है, चमकाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, एंटी एजिंग की तरफ बढ़ना चाहता है, झुर्रियों से बचना चाहता है,
वो क्या करें, मिट्टी को अपने चेहरे पर, अपनी त्वचा पर जरूर लगाएं और रोज लगाएं। कोई फेस पैक और कोई आपको मैनिक्योर पेडिक्योर और पता नहीं क्या लोग करवाते रहते हैं, फेशियल, कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी जबरदस्त है, कोई रोग नहीं है तो भी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए मिट्टी आप सबके शरीर को, आप सबके त्वचा को कांतिमय बना देगी, चमकदार बना देगी, सुंदर बना देगी, आभा बढ़ा देगी त्वचा की। तो आज इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। दोनों हथेलियों को ऐसे घर्षण करें और घर्षण करने के बाद गरम गरम हथेलियों को ऐसे आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखों के अंदर से ही आंखें, हाथों के अंदर से आंखें खोलें। पहले नीचे देखें फिर सामने की। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस विशेष सत्र में स्वामी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको मैंने प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी के बारे में आज बताया। मिट्टी के कुछ गुण बताए, कुछ प्रयोग बताए, किन कारणों से लगानी चाहिए वो बताया, कहाँ से मिल जाती है वो बताया। और इसके अलावा प्राणायाम, जो प्रारंभिक लोग हैं, जो नए नए अभी योग करना शुरू किया है जिन्होंने, वे लोग क्या करें, सूक्ष्म व्यायाम से और एक दो प्राणायामों से प्रारंभ करें। गर्मी को दूर करने के प्राणायाम भी आज हमने बताए। इस तरह से थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत याद है ना आपको। हम बीमार होने से पहले ही प्रिकॉशन करें, निश्चित रूप से हम बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक करें योग और प्राकृतिक चिकित्सा करके आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया।